हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं। जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं, उसे तूफान कहते हैं। ये जो दीवार का सुराग है साहब, ये जो दीवार का सुराग है चाइना, अमेरिका, पाकिस्तान साजिशों का हिस्सा है, मगर हम इसे अपने घर का रोशनदान कहते हैं, अपने घर का रोशनदान कहते हैं। मायने उपज आती थी। आज इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैं सैयद आयशा अपने विचार आपके साथ साझा करना चाहूंगी। आजादी, आजादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम सौभाग्यशाली कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। यूं तो आजादी की लौ 1895 में ही जल चुकी थी, जो 1957 में मशाल बनकर हमारे देश को आजाद कर ले आई। प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान उदाहरणों से स्पष्ट करना चाहूंगी कि जब हम फिरंगियों के फेरे में फंस चुके थे तो रंदे वसंती चोला की एक आवाज पर टोले के टोले उमड़ जाते थे और उनके वंदे मातरम के नारों से खून में आने वाला 5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी शख्सों के जड़ों में जाकर तूफान ला देता था। वो मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाते थे, तो वो भी अपनी देशभक्ति साबित कर रहे होते थे, क्योंकि ये उस दौर की देशभक्ति की कसौटी थी। उसके बाद 62, 65 और 71 के युद्धों में अपना सुहाग गवा देने वाली औरत जब घर के हालत ये हो जाया करती थी कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौनिहालों की लंगोटियां चले गई, छोटी छोटी बेटियां की छोटियां चले गई, छोटी छोटी बेटियों की छोटियां चले गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई। ऐसा एक विस्फोट हुआ, पता ही नहीं चला, जैसे एक शरीर की कई बोटियां चले गई, कई बोटियां चले गई। आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, आपके लिए तो एक आदमी मरा है, पर मेरे घर की तो रोटियां चले गई, मेरे घर की तो रोटियां चले गई। वह हालात पैदा हो जाने के बावजूद भी एक माँ अपने पुत्र को भेज देती थी सड़क किनारे दुश्मनों की धज्जियां उड़ाने, और उसे ये कहकर भेजती थी कि माँ ने पत्र लिखा है बड़े ही चाव से, पुत्र मेरा ना घबरा जाना, एक इंच भी पीछे ना आना, चाहे इंच इंच कट जाना, चाहे इंच इंच कट जाना। इस तरह पूरा परिवार अपनी देशभक्ति साबित कर रहा होता था। तब देश बलिदान मांगता था, तब देश लड़ जाने को कहता था, तब देश मिट जाने को कहता था। बल्कि आज देश लड़ जाने को नहीं कहता, आज देश मिट जाने को नहीं कहता, बल्कि मेरे विचारों में अगर कोई व्यक्ति अपना काम पूरी लगन, पूरी मेहनत और पूरी ईमानदारी से करे तो वही सबसे बड़ा देशभक्त है। मैं नहीं मानती कि व्हाट्सएप, फेसबुक की डीपी को 3 रंग में रंगने के आप उसे देशभक्ति कहोगे, तो जैसे कि आप कहोगे फिर सामने से 2 हाथ तिरंगा हाथ में लगाने के आप उसे देशभक्ति कहोगे, तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि वो लड़का जो सड़क किनारे तिरंगा बेच रहा होता है, क्या आप उसे उसकी देशभक्ति कहोगे? नहीं, ये उसकी देशभक्ति नहीं, उसकी पेट की भूख की कसौटी है जो उसे ऐसा करने पर मजबूर कर रही है। ना मस्जिद को जानते हैं, ना शिवालयों को जानते हैं, ना मस्जिद को जानते हैं, ना शिवालयों को जानते हैं, जो पेट के भूखे होते हैं साहब, वो सिर्फ भोजन गिरने वालों को जानते हैं, वो सिर्फ भोजन गिरने वालों को जानते हैं। क्या है देशभक्ति? देशभक्ति क्या है? देशभक्ति हर एक देशद्रोही के मन में आने वाला तूफान है हमारी सच्ची देशभक्ति, ताकि हर एक ये देशद्रोही ये समझ सके, अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है, भाईचारे से रहने तो रह इस जमीन पर, वरना ये कब्र भी तेरी और कब्रस्तान तेरा है, ये कब्रस्तान तेरा है। लेकिन एक देशद्रोही से ज्यादा देशभक्ति तब होती है जब एक जवान बेटा अपने बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ाता है। कराती है वो देशभक्ति जब हम मुसीबत में फंसे लोगों की मदद करने से ज्यादा सेल्फी लेकर अपने लाइफ बनाने में लगे होते हैं। आज के दौर में वो युवा जिन पर जिम्मेदारी थी अपने देश, अपने समाज की आशाओं को बांधे रखने की, वही युवा आज 4x4 की छोटी स्क्रीन पर अपनी कोमल उंगलियों से भावनाओं की इमोजी भेज रहा होता है। हम एक ऐसे समाज में जीते हैं जहाँ पत्थर की मूर्ति को लगाते हैं 56 भोग, जहाँ पत्थर की मूर्ति को लगाते हैं 56 भोग, भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग, भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग। कहा जाता है कि हम ये दुनिया में सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, कहा जाता है कि दुनिया में हम सबसे बड़े लोकतंत्र हैं जहाँ हिंदू पैदा होते हैं, जहाँ मुसलमान पैदा होते हैं, जहाँ सिख ईसाई पैदा होते हैं, पर बदकिस्मती से यहाँ इंसान पैदा नहीं होते। बल्कि मेरे विचारों में ना हिंदू की जरूरत है, ना मुसलमान की जरूरत है, ना हिंदू की जरूरत है, ना मुसलमान की जरूरत है। राष्ट्र निर्माण के लिए केवल अच्छे इंसान की जरूरत है, केवल अच्छे इंसान की जरूरत है। जरा सोच के देखिए, ये पेड़ पौधे शाखा भी परेशान हो जाए, ये पेड़ पौधे शाखा भी परेशान हो जाए, अगर ये परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाए, हिंदू और मुसलमान हो जाए, हिंदू और मुसलमान हो जाए। बड़ी बड़ी बातें नहीं, छोटी छोटी कोशिशें करनी होंगी, बड़ी बड़ी बातें नहीं, छोटी छोटी कोशिशें करनी होंगी, क्योंकि ठोकर हमें पहाड़ों से नहीं लगती,
ठोकर हमें पहाड़ों से नहीं पत्थरों से लगा करती है, ठोकर हमें पहाड़ों से नहीं पत्थरों से लगा करती है। I being a Indian, I being a student, I being a simple daughter of this motherland, and I proud to be Indian। और मैं सल्यूट करना चाहूंगी इस देश के सिपाहियों को, इस देश के पुलिसों को और किसानों को और हर एक व्यक्ति को जो अपना काम पूरी लगन पूरी मेहनत से करते हैं। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब हम सब मिलकर प्रयास करेंगे, क्योंकि इसे आगे ले जाने की हमारी ये जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि ये हमारी जिम्मेदारी है कि ये आगे जाए, हमारे राष्ट्र को आगे ले जाने की, हमारे देश को आगे ले जाने। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी, मेरा देश महान था, महान है, महान रहेगा। जय हिंद।